कक्षा 3 विषय गणित की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम जो प्रश्न लिया है वो है आपको दो संख्याओं के बीच की तुलना करनी है। क्या करनी है? तुलना। और उसके अंदर ये जो 3 प्रकार के चिन्ह दे रखे हैं इनका इस्तेमाल करना है। जैसे कि पहला चिन्ह जिसका मुंह दाएं तरफ है, इसको हम कहते हैं से अधिक। क्या कहते हैं? इसका अर्थ होता है से अधिक, जिनको हम इंग्लिश में बोलते हैं GREATER, ग्रेटर देन। और बाएं तरफ इसका मुंह है, ये कहलाता है से कम। क्या कहलाता है? से कम। और इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं लेस देन। तीसरा चिन्ह है दो छोटी लाइनें, जो दाएं और बाएं संख्याओं को आपस में समान बताता है। इसका अर्थ होता है संख्याओं का बराबर होना या समान। और इसको हम बोलते हैं इक्वल, EQUAL, इक्वल। 3 तरह के चिन्ह हैं, तीनों के अर्थ। अगर इसका दाएं तरफ मुंह है तो ये कहलाता है से अधिक, इसको हम ग्रेटर देन बोलते हैं। बाएं तरफ मुंह है तो एक कहलाता है से कम, इसको हम लेस देन बोलते हैं। दोनों संख्याएं दाएं और बाएं की बराबर है तो इस 2 लाइनों का इस्तेमाल होता है, इसको हम बोलते हैं इक्वल। अब इनको करना किस प्रकार से है? मैंने संख्या लिखी 3, 8, 38, एक बॉक्स बनाया, यहाँ लिखा 4, 9। अब दाएं और बाएं 2 संख्याएं दे रखी है। अब इनमें दाएं वाली बड़ी है या बाएं वाली बड़ी है? अगर दाएं वाली बड़ी है तब तो आपको लेस देन वाला लगाना है, बाएं वाली बड़ी है तो लेस देन। दाएं और बाएं। अब देखिए इसमें है 38, 3, 8, 38, ये हो गया 4, 9, 49। अब कैसे पता करें? इकाई और दहाई के अंक हैं, तो देखिए इकाई और दहाई, यहाँ पर दहाई के स्थान पर अंक है 4, यहाँ दहाई के स्थान पर अंक है 3। तो 3 और 4 में से 4 वाला अंक क्या होता है? बड़ा होता है। तो 4, 9 से संख्या बनी 49, और 49 कहाँ है? बाएं तरफ। और बाएं तरफ जब इसका चिन्ह होगा तो ये वाला चिन्ह आएगा। इसका मतलब क्या होता है? से कम। यानी हम लेस देन वाले चिन्ह का यूज करेंगे। तो इस प्रकार से इन संख्याओं को बड़ी बताने के लिए चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। दूसरी संख्या मैंने लिखी 62, और एक तरफ मैंने लिखा 54। तो दाएं तरफ 62, बाएं तरफ 54। अब आपको देखनी है दाएं और बाएं में से बड़ी कौन है। दोनों दहाई का अंक है, इकाई और दहाई। यहाँ पर 5, यहाँ 6, यहाँ दहाई का अंक 6, यहाँ दहाई का अंक 5। अब दोनों से बड़ा कौन सा हुआ? 6। और कौन सी संख्या बड़ी है? दाएं तरफ वाली। और दाएं तरफ वाली संख्या बड़ी है तो कौन सा चिन्ह आएगा? से अधिक, यानी ग्रेटर देन वाला। तो हमने इस से अधिक वाले चिन्ह का इस्तेमाल कर लिया। फिर तीसरा हमने लिखा 99, 99। अब दाएं और बाएं देखिए 9, 9, 99, 9, 9, 99, दोनों तरफ एक जैसी संख्या है। और दोनों तरफ दाएं और बाएं एक जैसी संख्या हो तब किसका इस्तेमाल करते हैं अपन? बराबर का। तो हमने यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगा दिया। तो इस प्रकार से आपको इन चिन्हों का यूज करना है। अगली संख्या हमने ली 972, यहाँ हमने लिखा 881। अब दोनों तरफ संख्या किसमें? सैकड़े में। तो देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा। इधर सैकड़े के स्थान पर 9, यहाँ सैकड़े के स्थान पर 8, 900, 800। तो 900 अंक वाली संख्या क्या हो गई? बड़ी हो गई। तो 900 कहाँ है? दाएं तरफ। और दाएं तरफ जब चिन्ह होगा कौन सा होगा? से अधिक वाला। हमने यहाँ लिख दिया से अधिक। इसी प्रकार 756, 912। अब इन दोनों में देखिए कौन सा बड़ा है? दाएं तरफ या बाएं तरफ?
तीनों सैकड़े में इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा, इधर सैकड़े में 7, इधर सैकड़े में 9, तो 700 और 900, तो कौन सा बड़ा हुआ 900। तो 912 कौन सी तरफ है, बाएं तरफ, और बाएं तरफ वाला चिन्ह कौन सा आएगा, से कम। तो हमने इस चिन्ह का यूज किया। फिर हमने संख्या लिखी 101, एक लिखा 110, 101, 110, दाएं तरफ तो 101, बाएं तरफ 110, कौन सा बड़ा है, देखिए इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़े के स्थान पर दोनों तरफ 100 है, ये तो समान हो गया, तो इससे हम पता चलेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, दहाई का अंक लेंगे, इकाई और दहाई, दहाई के स्थान पर 1, इधर इकाई दहाई के स्थान पर 0, तो 0 और 1 के बीच में बड़ी संख्या कौन सी हुई, 1, कौन सी हुई, 1, तो 1 बड़ा हुआ, तो संख्या कौन सी बनी, 110, और 110 किसकी तरफ है, बाएं तरफ, तो बाएं तरफ कौन सा चिन्ह होगा, से कम वाला, तो हमने इस चिन्ह का इस्तेमाल कर लिया यहाँ पे। अगली संख्या 212, 212, दाएं तरफ 212, बाएं तरफ 212, दोनों तरफ एक जैसा अंक है, 212, 212, तो क्या हो गया, दोनों पक्ष क्या हो गए, बराबर, और बराबर के लिए इक्वल का साइन, इस प्रकार से। अगली संख्या 512, 521, दाएं तरफ 512, बाएं तरफ 521, तो देखिए इकाई दहाई सैकड़ा 500, इकाई दहाई सैकड़ा 500, तो ये दो अंक तो एक जैसे हो गए 500 500, लेकिन इनके दहाई के अंक अलग है, इसमें दहाई का अंक 1, इसमें दहाई का अंक 2, तो 2 और 1 में बड़ा कौन सा हुआ, 2, तो संख्या कौन सी बनी, 521, इधर कितनी है 512, तो बाएं तरफ वाली संख्या हो गई बड़ी, और इसके अंदर कौन सा चिन्ह लगेगा, बाएं तरफ से कम वाला, ये हमने लगा दिया। इसी प्रकार से 976, 766, अब आप खुद आप संख्याओं को देखिए, पता कीजिए कौन सी बड़ी है, ये है 976, ये है 766, तो 900 और 700 में बड़ा कौन सा होगा, 900 वाला, तो 900 में कौन सा होगा, दाएं तरफ वाली संख्या बड़ी, तो इसके अंदर अपन से अधिक वाले चिन्ह का यूज करेंगे। और अंतिम संख्या हम लेते हैं 362, और ये 362 एक जैसे लिख दिया मैंने, दाएं तरफ और बाएं तरफ दोनों संख्याएं एक जैसी हो गई, तो दोनों चिन्ह कौन सा आएगा, बराबर का। तो इस प्रकार से आपको संख्याओं को पहचान कर चिन्हों का इस्तेमाल करना है, तो इनको कॉपी में उतारिए और इनको करने का अभ्यास कीजिए।